आज अपन को टॉपिक चालू करने वाले नहीं है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पेपर पर। और मेरे हाथ में है हिमेटोलॉजी का पेपर। इसमें क्या हुआ था, अभी बहुत से बच्चों के पेपर छूट गया था, ठीक है, जिनमें आप भी बैठे हो महानुभव। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, सबसे बड़ी बात है आपको क्या आ रहा है, इससे ज्यादा मैटर रखता है कि आपको लिखना कैसे आ रहा है। आपको बहुत सारी चीजें आ रही है, अड़ंग बड़ंग जो याद आ रहा है वैसे दे रहे हो। आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, किस टाइप से लिखना है, किस टाइप से वो फोन अटेंड करना है, और किस टाइप से उसको मैनेज करके चलना है, टाइमिंग को, ठीक है। तो इसमें टाइमिंग दे रखा है आपका 100 नंबर के हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं, और 3 घंटा है। 3 घंटे का मतलब हो गया 180 मिनट, और 5 क्वेश्चन का मतलब हो गया, अगर 180 में आप 5 भाग देते हो तो 30-35 मिनट का आपको एक टाइम मिलेगा। अब वो अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत है। तो आप 35 की जगह आप 30 मान के चलो। 30 मिनट के हिसाब से आपको एक क्वेश्चन अटेंड करना है। हो सकता है शुरू वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि शुरू में थोड़ा हाथ जमाने में और थोड़ा सा ज्यादा लिखने में विश्वास रखते हैं, हर स्टूडेंट का ये होता है, ठीक है। और लोग तो ऐसे हैं कि 1.5-2 घंटे निकाल देते हैं पहले क्वेश्चन। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको ये मैनेज करके चलना ही होगा। पहला क्वेश्चन में अगर 40 मिनट लग गई तो नेक्स्ट में आप 30 करने की कोशिश करो, तो ही ये पेपर अटेम्प्ट होगा। अब आपने कितना ही लिखो यार, 20 से ज्यादा थोड़ी देगा वो। 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 15 नंबर देगा मुश्किल से। तो सबसे पहले जो आपने ये गलतियां की है, ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। क्वेश्चन कैसा ही हो, आपको अटेंड करना है शॉर्ट में, ठीक है। और अगर छूट रहा है, सबका तरीका होता है, आप चार्ट पे चलो ना, चार्ट बना के समझा दो, टाइम बच जाएगा आपका। डायग्राम से समझा दो। डायग्राम ऐसे नहीं है कि आप लिखने बैठ जाओ इस तरह से मॉडलिंग कर रहे हो, नहीं, आपको सिंपल डायग्राम बनाने और उसको समझाने की। कुछ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, राइट इन डिटेल अबाउट मेथड ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुप का जो मेथड है बने विस्तारू समझाना है। अब थोड़ा क्वेश्चन अधूरे हैं कि मेथड बहुत सारे इसमें, ठीक है। और इसी क्वेश्चन की कह रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन को अगर पूरी डिटेल से समझाओगे ना तो आपका 1 घंटा मान के चलो। वैसे क्वेश्चन ये होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप के जो मेथड है वो लिखो, किसी एक को समझाइए, या किसी को नाम दे रखा हो तो, या भाई इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप समझाइए, रिवर्स ब्लड को, रिसर्च ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप, जो भी है, किसी एक का नाम दे रखा हो, या फिर इनमें से एक को विस्तार से समझाइए। इस टाइप से होना चाहिए। मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आज, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए। ब्लड ग्रुप के बारे में समझना आपको। अब ब्लड ग्रुप के बारे में समझना है तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप क्या होता है वो बताना है। ये क्वेश्चन आते हैं ना हिमेटोलॉजी के, जितने भी टेस्ट टाइप के, इनको आप एक सीक्वेंस रट लो, ठीक है। सीक्वेंस क्या होगी, आईपीएस, आरपीएस। ये सीक्वेंस आप याद रखो, तो मुझे ये 6 टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। 5, 10, 15, ठीक है, 20, 25, 30 मिनट, प्रत्येक ओपन में 5 मिनट देनी है, ठीक है। अब है क्या ये भला क्या है भाई, आईपीएस आरपीएस लिख दिया, ये है क्या? तो देखो ये क्या होता है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है इसमें। इंट्रोडक्शन, ब्लड ग्रुप क्या है उसकी डेफिनेशन होगी, और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है वो सारी चीजें इसके अंदर लिखनी होगी, ठीक है। अब आप लिखने बैठ के 2-4 पेज भरती है, ऐसा नहीं। इंट्रोडक्शन का मतलब आपको 5 मिनट में करना है, तो सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो ब्लड ग्रुप क्या होता है, और उसके बाद में कोई टेबल बना दो। अब जैसे ब्लड ग्रुपिंग है, ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होता है, और वो दोनों की रिएक्शन होती है। ये सारी चीजें अपन को लिखनी रहती है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अब मैं सपोज करो एक ब्लड ग्रुप ले लिया एबीओ, ठीक है। अब इस ये अपन क्वेश्चन दे रखा है ना डिटेल से, तो आप एबीओ ब्लड ग्रुप लो, इसमें डिटेल से पेज भी बढ़ जाएंगे आपके, और आपको पूरा समझ में आएगा, टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप लिया अपन, ठीक है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी और ओ, ये ब्लड ग्रुप हो गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव है वो इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है, रिसर्च ब्लड ग्रुप बोलते हैं, आरएच ग्रुप, ठीक है। आरएच जो ब्लड ग्रुप होता है, रिसर्च ब्लड ग्रुप, वो उसमें आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब ये लिख दिया इतना अपने पास, बता दे भाई इस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं मेन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक तो होता है एंटीजन, ठीक है। एंटीजन क्या होता है, आरबीसी की जो सरफेस है उसके ऊपर चिपका हुआ होता है इस टाइप से। और जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें वो ही एंटीजन होता है, ये ध्यान रखना, बस सिंपल सी लाइन याद रखो। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीजन कौन सा होगा, ए हो जाएगा। ब्लड ग्रुप बी है,
बी हो जाएगा। ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें क्या है, ए बी एंटीजन हो गया, और ओ है तो इसमें कोई सा भी नहीं है, नील है, कोई सा भी एंटीजन नहीं है। तो ये दो चीजें हैं, यानी एंटीजन कौन सा, दो एंटीजन है अपने पास, ए और बी, और ये डिसाइड कर दें कि अपना ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, ए आ रहा है अकेला, ए प्रेजेंट है, बी है, अगर दोनों है तो ए बी है, अगर दोनों प्रेजेंट नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप है। सिंपल सी चीज है। अब इसी को एक एंटीबॉडी हो गई, एंटीबॉडी लिख दी अपने। ठीक है, अब जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, ये दोनों इधर हो जाएंगे और ये दोनों इधर हो जाएंगे, यानी ए के अंदर तो बी हो जाएगा, बी के अंदर ए, ये नील इधर आ जाएगा और ए बी इसमें चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सुंदर से एक टेबल बना दो आप। ठीक है, अब वो देखते ही है ना, आपको महाभारत नहीं लिखनी है। अब ज्यादा से ज्यादा ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज किसने की, तो उसका साइंटिस्ट का नाम लिखना है, ज्यादा से ज्यादा वो लिख दो और ये चीज समझा दो बस। ठीक है, अब इस टेबल को बनाने में 2-4 लाइन लिखने में आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। ठीक है, 5-7 मिनट, जैसे अब मान लो ज्यादा लगे आपको, 7 मिनट लगे, 8 मिनट लगे, तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के अंदर आपको कम टाइम लगेगा, सिंपल सी परिभाषा लिखनी है आपको। ठीक है, अब जैसे इनका मतलब क्या है, पहले मैं एक बार बता देता हूँ। आई का मतलब इंट्रोडक्शन होगा, पी का मतलब प्रिंसिपल, एस का मतलब सैंपल, रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ये चीजें आपको लिखनी होती है। इतना सा सिंपल सा याद रखना है। सबसे पहले अपन जब ब्लड ग्रुप दिया, पीसीबी दिया, पेक्शियल वॉल्यूम दे दिया, आपको कोई दूसरा टेस्ट दे दिया जैसे एच बी करना है, सबके अंदर ये फॉर्मूला लगाना आपको, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप जैसे इंट्रोडक्शन में ये चीजें लिख दी सारी, ठीक है, तो आप आराम से टाइम बचा लोगे, और एग्जामिनर के भी है ना, देखते समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, सब कुछ। वहां पर कोई हिस्ट्री की नहीं लिखनी है क्लास, आपको पॉइंट टू पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट टू पॉइंट ही लिखवा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हो गया। आप प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अंदर क्या लिखना है, अब इसको देखो अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, लिखने का शॉर्ट टाइम मिल गया, प्रिंसिपल लिखा आपने, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब है किस तरह से ये कार्य करता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ज्यादा डिटेल्स इसमें भी नहीं लिखना है, आपको एक सिंपल सा बनाना है, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी बराबर एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन। ठीक है, क्लोटिंग लिख सका आप, क्लोटिंग फैक्टर देना। अब इसको इस तरह से आप पे कर दो डब्बे में, और इन्हीं चीजों को आप 2-4 लाइन में समझा दो कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर रहा है तो एग्लूटिनेशन होता है। अब ब्लड ग्रुप ए के अंदर क्या होता है, एंटीजन होता है, और उसमें डालते हैं क्या है बाहर से, एंटीबॉडी डालते हैं। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन करेंगे, एग्लूटेशन कर लेंगे। अगर एंटीजन नहीं होगा इसके अंदर तो ये रिएक्शन किससे करेगा, इसलिए ये क्लोटिंग नहीं होगा, इसमें एग्लूटेशन का मतलब क्लोटिंग ही होता है। ठीक है, तो क्लोटिंग नहीं होगा। ठीक है, वो अपन प्रोसीजर में देखेंगे। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा इसमें दे रखा है आईपीएस, आईपीएस आरपीएस। ठीक है, अब सैंपलिंग, सैंपलिंग अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये ईडीटी वाइल के अंदर लेना है। ठीक है, और दूसरा अपन पंचर से, ठीक है, फिंगर पंचर करके, और डायरेक्ट यहाँ से लेंस से फिंगर पंचर करके अपन ये सैंपल ले सकते हैं। तो आपको ये ज्यादा डिटेल में पंचर किया, ये किया, वो साफ किया, प्रोसीजर नहीं समझना, इतना लिखना है ईडीटी वाइल के अंदर, और दूसरा लिखना है फिंगर पंचर। दोनों लिख दिए, सैंपल हो गया। अब मेरे हिसाब से जो आपको टाइम एक्स्ट्रा लगा, मान लो ये 5 मिनट की जगह 10 मिनट लग गई, तो ये 5 मिनट वापस यहाँ पर कवर हो गई। अब ये ध्यान रखना है कि आधा काम हो गया, यहाँ तक आपको 15 मिनट में ये करना है, 15 मिनट में ये हो जाना चाहिए। अगर इंट्रोडक्शन ज्यादा लिख गया तो प्रिंसिपल को छोटा कर दो। ठीक है, सैंपलिंग को और छोटा कर दो। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट में आपको वैसे नहीं लिखना जो महाभारत लिखते हैं, वो चाहिए, फलाना चाहिए, स्लाइड चाहिए, वो नहीं। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट डालो आप, रिक्वायरमेंट। ठीक है, और यहाँ पर नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5 इस टाइप से। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ब्लड ग्रुपिंग में क्या चाहिए, लेन शेड चाहिए या ईडीटी वाइट चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ग्लास स्लाइड चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए। ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद में अपन के पास रिएजेंट, एंटी ए बी, एंटी ए बी चाहिए, और डी तो बता रहा हूँ रिसर्च अलग ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, एंटी एर एंटी बी चाहिए। इसके अलावा और क्या चाहिए,
कहने का मतलब आप पॉइंट में लिखना है आपको इस टाइप से, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए आपको घुमाने के लिए, ठीक है, सस्पेंशन के लिए एनएस चाहिए, वो सारी चीजें आपको पॉइंट में लिखनी है। मुश्किल से 5 मिनट नहीं है, 2 मिनट में आप लिख दोगे अगर आ रहा है तो। टेस्ट समझ में आया हुआ है तो आपको रटना नहीं है, याद करना चाहिए क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, वो लिख दिया। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया। पांचवा प्रोसीजर, ये मेन होता है। ये क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, अपना कैसे करते हैं, प्रोसीजर का मतलब इसको कैसे करते हैं, वही तो हो गया ना। ठीक है, ये मेन है, इसको थोड़ा सा आप लंबा लिख सकते हो। ठीक है, प्रोसीजर के अंदर क्या लिखोगे, अब आपको देखो सबसे पहले तो पॉइंट में लिखना है। नहीं, सबसे बढ़िया है कि आप पहले चार्ट बनाओ। ठीक है, स्लाइड ली साफ सुथरी, ठीक है, क्लीन स्लाइड ली, इतना ही लिखो आप, क्लीन स्लाइड। फिर इस पर आपने किया 2 ड्रॉप ब्लड की डाली, फिर नीचे 30 का निशान किया, ठीक है, और इसमें एक में ए डाला, एंटीबॉडी ए डाली, और एक में एंटीबॉडी बी डाली। ठीक है, हो गया यहाँ तक। ये करके अब नीचे लिख दो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये इस चीज को आप कैसे लिखोगे, अब इसी को आप लिख दो, ये साफ सुथरी स्लाइड ली, ठीक है, उस पर 2 ड्रॉप ब्लड के लिए, एक ब्लड के अंदर एंटीबॉडी ए डाला, एक के अंदर एंटीबॉडी बी डाला, दोनों का ऑब्जर्वेशन किया किसमें एग्लूटेशन आ रहा है। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन की आप टेबल बनाओ, या टेबल इस टाइप से बनाओ, ये बनाया 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, सबसे पहले सब में वो ए डालना है, इसमें बी डालना है, ये ध्यान रखना। ये यूं लिख दिया क्लोट या एग्लूटिनेशन, तो ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, बी क्लोटिनेशन, ठीक है, बी ग्रुप, दोनों क्लोट ए बी, दोनों नहीं ओ ब्लड ग्रुप। अब इसको वही इस टाइप से आप बना के, और इस टाइप से इसका डायग्राम, अच्छा से डायग्राम बनाएंगे। अब आपको पास टाइम है तो आप इसके बारे में लिख दो। ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में क्या लिखोगे, कौन सा रेयर ब्लड ग्रुप है, किस कंडीशन में क्या होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा रिसीव्ड है, आप इंट्रोडक्शन के अंदर भी ये चीजें लिख सकते हो। बाकी इसमें ज्यादातर क्या डिजीज जहाँ होती है ना, उसमें जैसे एच बी ए घट गया तो एनीमिया कहेंगे, बढ़ गया तो परिस्थिति में कहेंगे, इसी टाइप से इसमें भी आप कहेंगे ब्लड ग्रुप ए है, ये नॉर्मल है, ए बी है वो हमेशा रिसीव्ड है, ओ है डोनर है, ये चीजें भी मान आपको मेंटेन। तो इस टाइप से आप अगर करोगे ना तो 30 मिनट के अंदर आपका हो भी जाएगा, डायग्राम भी बन जाएंगे, और इसके बारे में लिख भी देंगे, और पॉइंट भी नहीं छूटे। इंट्रोडक्शन देखो ये चीजें है ना 6 पॉइंट, इनको आपको एकदम सिस्टमेटिक ढंग से करने। देखो कितना इजी लग रहा है आपको, तो क्या लिख के आया बता, कितना 1 घंटा लगाया ना इसमें, 1 घंटे में क्या लिखा आप, दो मतलब आपको करना क्या है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है, ये तो मैंने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया भाई ये होता है, ठीक है, एक के बारे में बताया मैंने, एक डिटेल है। अब आपकी क्वेश्चन है वेरियस डिटेल के बारे में बताइए, तो पहले क्या लिखना है, ब्लड ग्रुप की परिभाषा लिखनी, उसके बाद में उसमें तो डिफरेंट है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएस ब्लड ग्रुप रिसर्च बोलते हैं उसको, रिवर्स और बॉम्बे, ये 3 4 नाम, 1 2 और याद है, ठीक है नहीं, 3 4 मेन मेन नाम लिखो, उसके बाद में एक को आपको समझाना था इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से सारों को लिखोगे तो आपको टाइम पर अपने आप कम पड़ेगा, सबका थोड़ी लिखना है इसको। तो मेरा कहने का मतलब है आपके पास सिस्टम होना चाहिए। मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल बता दिया, 3 घंटे का पेपर होता है, 5 क्वेश्चन करने थे, भाग देने पर लगभग 35 मिनट आती है, आपका टारगेट होना चाहिए 30 मिनट के अंदर करना, क्योंकि लास्ट के अंदर हमेशा घबरा जाता है, और वो गलत, मान लो कोई क्वेश्चन किया आपने, आधा पेज भैया याद आया कि वो गलत कर दिया तो उसको काटा, तो वो टाइम 5 मिनट प्रत्येक क्वेश्चन में बचा के आपको रखनी है। ठीक है, और बिल्कुल पॉइंट टू इंट्रोडक्शन में 5 मिनट देनी है, प्रिंसिपल में 5, सैंपल यहाँ तक 15 मिनट लगनी चाहिए। ठीक है, अगर 15 मिनट से ज्यादा लगी तो इसकी स्पीड बढ़ा दो, 15 से 20 मिनट लगे, 20 मिनट तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाता है। इससे अगर ज्यादा लग रहा है तो फिर इसको आपको क्या करना है, आपको स्पीड करनी है या उसको और शॉर्ट करना है, और टाइम बच रहा है, आपने यहाँ तक पहुंच गए, रिक्वायरमेंट तक होते होते आप 15 मिनट में कर दी, तो प्रोसीजर को थोड़ा लंबा कर दो, डायग्राम बना दो, नीचे और लिख दो। बिल्कुल मैं शॉर्ट भी नहीं लिखना है, ज्यादा लॉन्ग भी नहीं लिखना है, सिस्टमेटिक ढंग से लिखना, ज्यादा से ज्यादा चार्ट का उपयोग करना है। अगर आपको पास होना है, बढ़िया नंबर लेना है,
तो चार्ट का प्रयोग करना सीखो, डायग्राम का प्रयोग करना सीखो। ठीक है, ज्ञान झाड़ना नहीं है, ज्ञान बताना आपको, मुझे ये चीज आती है। पागल बनाते हैं ना, किसी को उठा के फिर लिख दिया, फिर लिख दिया। अब आपने पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर सैंपल इसमें लेते हैं, रिक्वायरमेंट प्रोसीजर लगाने बाद में याद आया यार उसमें तो सैंपल किस में लेंगे, सैंपल लिख दिया, उल्ट फुल्ट चल रहा है। अब ये लिखने का मतलब ये नहीं है कि अपने ये अगर एक्स्ट्रा पॉइंट याद आ रहा है, ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन में क्या है, फिक्स याद रखना कि इंट्रोडक्शन के अंदर आपको एक तो डेफिनेशन लिखनी है और उसके बारे में लिखना है। इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें नॉर्मल रेंज बतानी है, वो बता दो। प्रिंसिपल हो गया, सैंपल हो गया, रिक्वायरमेंट, मतलब हर चीज फिक्स है आपको, उसी हिसाब से चलना है। आप चेंजिंग क्या होगा, प्रोसीजर और इंट्रोडक्शन, ये लंबा चौड़ा हो सकता है दोनों, उसको आपको समझना होगा। इसमें डायग्राम प्रयोग करना है प्रोसीजर में पूरे में, और इसके अंदर आपको बेस जितना आपको नॉलेज है उसमें से लिखना है। ओके।